गुरु मंत्रा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए दिल्ली पुलिस की नई वीडियो, ठीक है, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं रैंकिंग। ठीक है, देखते हैं रैंकिंग में आपका क्या आएगा। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। रैंकिंग मतलब क्रम व्यवस्था, कि आपने देखा होगा घर वाले जैसे 31 मार्च को रिजल्ट आता था तो ये पूछते थे भाई कौन सा नंबर आया, तो आप बताते थे 5वां। तो फिर अड़ोसी पड़ोसी क्या कहते हैं, देखो बात ऐसी है ऊपर से आया कि नीचे से आया। तो देखो दो चीज़ें ज़रूरी हैं, या तो किसी लाइन में फ्रंट से और बैक से, या ऊपर से या नीचे से। कोशिश करिए ऊपर ही जाने की, नीचे तो मत सोचियो। ठीक है, तो एक तो आप तरीका देखते हो लेफ्ट से और एक होता है राइट से। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है रैंक, या तो आप कहते हो ऊपर से या कहते हो नीचे से, बॉटम से। तो रैंक निकालने के ये मेथड आपको दिए जाते हैं। आपको रैंक या तो ऊपर और नीचे से दी जाएगी या लेफ्ट और राइट से दी जाएगी। अब करेंगे कैसे, देखते हैं। देखो जैसे कहा गया, आप लेफ्ट से बाएं से, हिंदी में बायां बोलते हैं और इंग्लिश में लेफ्ट बोलते हैं, बाएं से चौथे नंबर पे हो और दाएं से 5वें नंबर पे हो। ठीक है, राइट से 5वें नंबर पे हो। अब जो ऊपर नीचे से 5वें पे आते हैं उन लोगों की खास बात है, वो कहते हैं सर दोनों को ऐड कर दो। कर दिया तो मतलब टोटल बच्चे कितने हो गए, 9 बच्चे। ये नीचे से 5वें वाले बताते हैं। अगर ऊपर से दूसरे तीसरे की बात की जाए तो वो कहते हैं देखो सर ये आदमी आपने 2 बार गिन लिया। ठीक है, 2 बार गिन लिया, इसका एक बार तो नंबर पढ़ भी नहीं रहा, 2 बार क्या करेगा। तो देखो 2 बार नहीं गिनना था, इसको 1 बार गिनना था। तो 1 बार के लिए 1 घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो टोटल नंबर हमारा कितना हो गया, 8। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये 4th बोला लेफ्ट से, 5th बोला राइट से। तो सबसे पहले दोनों को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद ध्यान रखना है इस आदमी को 2 बार ऐड कर लिया है तो 1 बार उसको घटाना होगा, माइनस करना होगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप दोनों को ऐड करके 9 पे ही छोड़ दोगे तो इसका सीधा सीधा सिंपल सा मतलब है आप नीचे से 5वें वाले हो, ऊपर से तीसरे वाले नहीं हो। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है, नीचे से रैंक लानी है, रैंक लानी है ऊपर से। जो जितनी ऊपर होगा वो बढ़िया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आप एक वर्ड यूज होता है अहेड, जिसको आप बोलते हो आगे। अभी जो बात की मैंने अहेड आगे क्या होता है, बात ऐसी है, अहेड और आगे का मतलब होता है जो बढ़िया नंबर लेके आए। और बढ़िया नंबर कौन लेके आता है, जिसकी रैंक नीचे जाती है या जिसकी रैंक ऊपर जाती है, मतलब जो टॉप की साइड जाता है, अव्वल नंबर, पहले नंबर पे आए। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको कहा जाए कोई इंसान 10वें नंबर पे है और दूसरे इंसान का नंबर 5 नंबर आगे है, तो ये मत सोचना मैं इधर से चल के आ रहा हूँ तो चलता ही जाऊँगा। ठीक है, जीतता वही है जो पहले नंबर की तरफ आता है, पहली रैंक की तरफ आता है। तो आपको जीतना है, हारना नहीं है दिल्ली पुलिस के पेपर में। तो आप क्या करोगे, ऊपर की साइड जाओगे। अहेड और आगे का मतलब है जिस साइड रैंक 1 हो वही आपका विनर होने वाला है, उसी का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, रैंकिंग कर रहे हैं हम, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो इसमें बताया गया है कि क्या है, राकेश इज ऑन 9th पोजीशन। इसका मतलब समझ गए, राकेश 9वें नंबर पे है। जल्दबाजी बिल्कुल मत करियो, पहले आगे पढ़ियो। फ्रॉम अपवर्ड मतलब ऊपर से, कभी यही सोचे बैठे हो नीचे से ही, नहीं, नीचे से नहीं सोचना है। ऊपर से कौन से नंबर पे है, 9वें नंबर पे। कौन है, राकेश। सुरेश का भाई नहीं है ये। ठीक है, अब 38th पोजीशन फ्रॉम डाउनवर्ड इन द क्लास, मतलब नीचे से कौन सा नंबर है, 38। ठीक है, किसका, सुरेश का नहीं है, ये भी राकेश का ही है। तो इसका मतलब राकेश को हमने ऊपर से भी यूज किया है और नीचे से भी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। अब टोटल बच्चे बताने हैं और आपको पता है टोटल में क्या करते हैं,
पहले तो राकेश को दोनों ही साइड से ऐड करेंगे, तो ऐड कर दिया हमने, कितना बना 38 + 9, ठीक है। देखो कितना हो गया 47, ठीक है। अब बात आती है, देखो कोई दिक्कत नहीं है ऐड करने में, आराम से कर लेना, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो आपको दिक्कत आती, देखो 38 और 10 क्या होता 48, 9 बोला थे कम मान लो, तो क्या हो गया 47, ठीक है। बट आपको कहा गया था अगर आपने इन दोनों को ऐड किया तो क्या होगा, राकेश 2 बार आएगा और राकेश आपको एक ही बार गिनना है, तो क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, कितना आया 46, 46, ठीक है। जो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा बी, ठीक है। कोई दिक्कत आई नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और बढ़िया लगा हो तो लाइक करना, ठीक है। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दियो, उनका भी भला हो जाए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हेमंत इज 16th फ्रॉम द टॉप, ऊपर से कौन सा नंबर है 16वां नंबर है, एंड 12th फ्रॉम द बॉटम, बिल्कुल आसान सवाल है, ऊपर से कौन सा 16वां नंबर, किसका नंबर है हेमंत का, ठीक है। एच से लिख देते हैं इसका नाम, फिर आगे चलते हैं। फ्रॉम द 12th फ्रॉम द बॉटम, नीचे से कौन सा नंबर पड़ा, नीचे से, ठीक है, ठीक है। एक चीज और शांति से मिलती होगी आपके मन को, देखो कि भाई एक बात है, ये आदमी ये सोचता है कम से कम मेरे से 11 बालक तो पीछे हैं, इतनी तो तसल्ली मिलती है, ठीक है। ये ऐसी तसल्ली नहीं लेनी ऊपर कम हो, वो वाली तसल्ली लेनी है, ऊपर कितने 15, नीचे कितने 11, तुम तो कहते हो भाई नीचे वाले को देख के काम चला लेंगे, ऐसा काम नहीं है, अपनी रैंक बढ़ानी है, ठीक है। तो देखो एक तो चीज़ क्या थी 16, आपको समझ आया, इस 12 को छोड़ दूँ तो मेरे बाद भी कितने लोग हैं 11 लोग हैं, तो एक या तो ये कर लो 16 में 11 ऐड कर लो, तो कितना आ जाएगा 27, नहीं तो वही पुराना तरीका 16 में 12 ऐड किया, कितना 28। हेमंत को आपने कितने बार ले लिया, एक और एक 2 बार, तो एक कम कर लेंगे 27। जैसा आपको सही लगे आप वही तरीका अपनाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इस बार रोशन लाल आ गया है, रोशन रैंक 11th फ्रॉम द टॉप, ऊपर से कौन सा नंबर है, ऊपर से नंबर है आपका 11वां, किसका रोशन का, ठीक है। 31 फ्रॉम द बॉटम, नीचे से कौन सा है 31, आपको निकालना क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, हमारी कक्षा में कितने छात्र हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करना है, या ये समझ लो भाई 31 वाई ये खुद है तो 30 बालक इसके आगे है, 30 और 10 बना 40, 40 और 1 41, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ऐसे लगे रहे काम चलता रहेगा। अभी 11वें पे आए हो, धीरे धीरे 1-2 पे भी आओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे सुनीता, सुनीता रैंक 11th फ्रॉम द टॉप, ठीक है। बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, एक जैसे ही आपके एग्जाम्पल चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक आ गया सारे आ गए, खुद ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पॉज कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है सर करेंगे उसके बाद ही करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सुनीता का नंबर कौन सा पड़ा 11वां ऊपर से, और नीचे से 27वां, सारे समझदार हो गए, या तो हम इससे कम ऐड कर लें या दोनों को ऐड करें, तो कितना आया 38, 38 आया, 38 में से एक कम कर दे, कितना आ गया 37। कोई दिक्कत हो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो, और आगे सब शेयर भी कर दियो, ठीक है। और टाइम सा लग जाए तो सब्सक्राइब भी कर लियो, ताकि अगली वीडियो साथ साथ मिलती रहे, जिसके लिए इंतज़ार नहीं, ऊपर से घंटी सी बजेगी, ठीक है।
आगे चलते हैं। ठीक है, अब आता है राम एंड श्याम। श्याम नहीं है ये, सुबह शाम वाला शाम है। ठीक है, श्याम होता तो इसमें वाई हो रहा था। ठीक है, शाम है। ठीक है, रैंक 13 14 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, मतलब जो पहले आया उसको पहले वीडियो, जो पहले शेयर करेगा उसको पहले मिलेगा अगली वीडियो। ठीक है, ध्यान रखियो। तो क्रमशः का मतलब ये है जो पहले आया उसको पहले, बाद में आया तो पीछे रहना है। ठीक है, हाँ। तो राम की रैंक कौन सी है? 13वीं। ठीक है, किसमें? क्लास में। अब समस्या होगी। अब देखो दिक्कत क्या आ गई, कैडी दिक्कत फंस गई। क्या आ गई? अब इसमें तो ना तो लेफ्ट राइट लिखा और ना ही टॉप बॉटम लिखा। ठीक है, रैंक का मतलब आप समझदार हो, ऊपर से ही मान के चलो कोई ना ही बता रहा तो। ठीक है, रैंक ऊपर वालों की गिनी जाती है, नीचे वालों को कौन गिनता है? वो तो भीड़ का हिस्सा है। ठीक है, तो भाई रैंक राम की बात कर लेते हैं, पहले एक एक करके बात कर लेते हैं दोनों की। ठीक है, हाँ, राम बड़ा था ना। ठीक है, राम का नंबर है भाई 13वां। ठीक है, टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे हैं 23। आपको पता है, आप जो भी करते हो, आप करते हो क्या करते हो? लेफ्ट ले लो सर, लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर है, फिर कहते हो राइट से ले लो। और जब इन दोनों को आप ऐड करते थे, आपके साथ एक हादसा होता था। आप कहते थे सर इसमें तो राम 2 बार गिना गया। बात तो ठीक है आपकी, तो आप क्या करते थे? एक कम कर देते थे, कर दिया, कौन सी दिक्कत आ रही है? ठीक है, और वो बन जाता था हमारा टोटल, मतलब क्लास में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, तो देखते हैं, सेम चीज़ ये है। देखो, या ऐसा हिसाब लगा लो, ये टोटल कितने हैं? 23। ये नंबर है 13वां। 13वां के बाद माइनस तो सबको करना आता होगा। 10 बालक और बच गए। ठीक है, 10 बालक और बच गए। लेकिन आपको राम का स्थान निकालना था नीचे से, रैंक फ्रॉम द लास्ट। तो ये 10 बालक बाद के हैं, तो राम को भी गिनना पड़ेगा आपको, नहीं तो राम की रैंक नहीं निकलेगी, बाद के लोगों की निकलेगी। तो 10 इसके बाद के हैं और एक हो गया राम, तो क्या आ गया? 11। तो राम की रैंक कौन सी आ गई लास्ट से? 11वीं आ गई। ठीक है, तो 11। देखो, क्रमशः का मतलब जो पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला ऑप्शन हो गए गलत। ठीक है, अब हमारे पास 11 में 2 बचते हैं जिनमें पहले लिखा हुआ है। अब देखते हैं, शाम को बुलाते हैं, और शाम का नंबर कौन सा था? 14वां नंबर था। तो अगर ये 14 पे है तो आपको पता ही चल गया होगा, टोटल 23 थे, कितने बालक और बचे? 9 बालक और बचे। ठीक है, 9 बालक और बचे और एक है श्याम, तो हो गए 10। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका? सी वाला। राम नीचे से 11वां और श्याम नीचे से 10वां आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। एक कक्षा में मोहन और रमेश शीर्ष से क्रमशः 7वें और 11वें स्थान पर हैं। ठीक है, कक्षा में नीचे से उनकी संबंधित रैंक क्या है? देखो, ऊपर छोड़ दिया, यहाँ से पढ़ना था। कुल बालक कितने हैं? 41। ठीक है, 41 में क्या है? मोहन का नंबर कौन सा पढ़ रहा है? 7वां। 7वां नंबर है मोहन का। ठीक है, जिनको दिक्कत आ रही हो तो आपको फॉर्मूला बताया है, लेफ्ट से या टॉप से, बॉटम से -1 करोगे और ये बन जाएगा टोटल, कि टोटल कितने बच्चे थे। ठीक है, या तो आप 41 में से 7 को माइनस कर लो, वो क्या होंगे? बाद के होंगे। तो 41 में से 7 गया कितना? ठीक है, सबको पता है 34 होगा। ठीक है, और एक और जोड़ लो, 35 बन जाएगा। ठीक है, या इसके अंदर रख लो 7, बॉटम से आपको निकालना है -1, ये बन गया 41। तो 7 - 1 6 हो गया, और ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो आपका बचेगा 35। पहले पे 35 ए में और सी में है, बी और डी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया?
35। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरे रमेश के बारे में भी सुन लेते हैं। रमेश क्या कह रहे हैं? ठीक है, रमेश है 11वें नंबर पे, 11वें नंबर पे। तो 11 फिर बॉटम से -1 बन जाएगा 41। तो 11 में से 1 गया 10, 10 माइनस कर दें तो क्या बढ़ेगा 31। तो आपका आंसर ए करेक्ट है कि राम है वो नीचे, ये मोहन है वो नीचे से कौन सा है 35वां, और मोहन का भाई रमेश कौन सा है 31वां। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल है, पहले वीडियो पॉज करना और पॉज करके पहले आंसर निकालना, जिनका नहीं आए वो देख लेना आगे सरका के। ठीक है, हाँ। इन ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स अलीशा रैंक 15th फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो आ जाते हैं 15th फ्रॉम द टॉप कौन है? अलीशा। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद कौन है? मानव इज 4 रैंक अबव अलीशा। अबव अलीशा मतलब ऊपर, नीचे नहीं जाना है। ठीक है, तो इससे 4 स्थान आगे है। इसका मतलब अगर ये 15वें पे है तो 4 स्थान पहले, क्योंकि देखो 2 चीज़ें होती हैं ध्यान देनी है। क्या मैंने अलीशा की रैंक नीचे से बताई? अगर मैं नीचे से 15 बताता तो आप क्या करते? उससे 4 आगे, तो आप उसमें ऐड करते, 4 प्लस करते। अब देखो जो रैंक 15 मैंने बताई है ये ऊपर से बताई है, और आप ना नीचे जाने के बजाय वापस रास्ता ले लिया, यू टर्न मान लिया। यू टर्न मारने से क्या आपकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, आपकी पोजीशंस कम हो जाएंगी। तो 15 में से अब क्या करोगे? 4 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 11। इसका मतलब मानव ऊपर से कौन से नंबर पे है? 11वें नंबर पे। आपसे पूछा क्या है? व्हाट इज मानव्स रैंक फ्रॉम द बॉटम। मानव की रैंक बॉटम से क्या होगी? इसके लिए आपको एक तो टोटल पता होना चाहिए। ठीक है, ऊपर से तो आपका 11वां नंबर पड़ेगा मानव का, नीचे से आपको निकालना है, -1 करोगे और ये किसके बराबर बन जाएगा? टोटल बालकों के बराबर। और जो टोटल बालक हैं वो कितने हैं? 20 हैं। ठीक है, तो 11 में से 1 गया तो कितना होगा? 10 होगा। 10 ये उधर जाएगा तो 20 में से 10 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो आपका आंसर क्या आया? 10 आपका आंसर आया, 10 आपका आंसर आया, जो ऑप्शन बी है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन ए रो ऑफ बॉयज सुरेश इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड रोहित इज 12th फ्रॉम द राइट। क्या कहा गया है? ये जो आपका है सुरेश है वो लेफ्ट से कौन सा नंबर है? 7th है, मतलब 7वां नंबर है सुरेश का। ठीक है, अब दूसरा क्या है? रोहित इज 12th फ्रॉम द राइट। रोहित का नंबर पड़ेगा 12वां फ्रॉम राइट से। अब समस्या ये है कि ये जो डायग्राम बनाया मैंने सही बनाया या गलत बनाया है। ठीक है, हो सकता है हमारा डायग्राम ऐसा भी हो सकता है कि ये सुरेश 7वें पे और ये रोहित 12वें पे। ठीक है, ऐसा भी डायग्राम बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इनमें से सही कौन सा? सही दोनों तो सही नहीं है, सही कोई एक है और एक ही आदमी ठीक होता है, बॉस ठीक होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा बॉस है इनमें। तो उसके लिए हमारे को पढ़नी पड़ेगी आगे की लाइन। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं क्या है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन सुरेश बिकम्स 22nd, मतलब 22वां नंबर बन जाता है। कौन सी साइड से? कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से। तो इसका मतलब सुरेश पहले लेफ्ट से ही 7वें पे था, अब सुरेश जाके बैठ गया रोहित की जगह पे, और रोहित की जगह पे जैसे ही गया तो लेफ्ट से ही उसका 22वां नंबर हो गया। तो देखो इधर देखता तो इसका सुरेश का नंबर जगह बदलने के बाद कम हो जाता। तो अब सही डायग्राम कौन सा है पता चल गया, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, देखते हैं फिर से बना लेते हैं एक बार। सुरेश है 7वां नंबर है, रोहित है उसका नंबर कौन सा था? रोहित इज 12th। ठीक है, 12वें नंबर पे था। अब सुरेश ने क्या किया? जगह बदल दी और रोहित की जगह पे कौन जाके बैठ गया?
सुरेश जाके बैठ गया, और सुरेश जैसे ही उसकी जगह पे जाके बैठा 22वां नंबर हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। अब देखो नामों पे ध्यान मत दो, काम पे ध्यान दो, उनकी जगह पे ध्यान दो। अब यहाँ पे ना आपको दोनों की जगह पता चल गई। इस बेंच पे यहाँ जो सीट जमा के बैठा ना, गद्दी जमा के, उसका आपको पता चल गया वो लेफ्ट से तो 22वें नंबर पे है। भाई सीट नहीं मिली, आदमी आदमी ले, आदमियों ने बढ़िया सीट देख के उठते ही पकड़ ली अपनी दूसरी। अब जिसके पास खाली बची वो वापस बेचारे को जाके बैठना पड़ा। तो उस चीज़ों की टेंशन मत लो, जगह पे फोकस करो आप, ठीक है, तभी सिलेक्शन की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। तो इसका राइट से तो 12वां नंबर हो गया इस सीट का, जगह का, और लेफ्ट से 22वां। आपको पता है दोनों को ऐड करना है, ठीक है। दोनों को ऐड किया तो 4 और 3 मतलब 34 बन गया। लेकिन इस केस में क्या हो जाता है, इस आदमी को आपने 2 बार जोड़ दिया इस सीट को, तो 1 कम कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा 33। 33 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। वो बालक जरूर बताइए जिन्होंने पोज करके आंसर निकाला था, कमेंट में ज़रूर बताना किस किस का ठीक निकला, ठीक है। हाँ, तो आपका आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। देखो मल्या प्रताप, पहली चीज़ बताऊं, मल्या अलग और प्रताप अलग नहीं है, इकट्ठा नाम है। जैसे भानु प्रताप सिंह पढ़ा था आपने, ठीक है, हाँ वैसे ही तो मल्या प्रताप इकट्ठा नाम है। इज 13th पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड, मतलब पहले वाले किनारे से 13वां नंबर है। तो पहला वाला किनारा ये मान लेता हूँ, 13वां नंबर है मल्या प्रताप का, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑन द 17th पोजीशन फ्रॉम द एंड इन हिज क्लास, हिंदी में पढ़ लेते हैं। मल्या प्रताप अपनी कक्षा में प्रारंभ से 13वां और अंत से 17वां है। सीधी बात है, इधर से कौन सा नंबर हो गया 17। बहुत आसान काम है, दोनों को ऐड करके 1 से कम कर देते हैं, टोटल आ जाएगा। तो कितना हो गया 30 माइनस 1, तो आपका क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं 29 बच्चे हैं, 29। आगे पढ़ लेते हैं अब, ठीक है। वह उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में, अब बात आ गई, कुछ की नैया डूब गई और कुछ की नैया पार लग गई, ठीक है। अब बात हो रही है जिनकी नैया पार लगी उनकी बात कर लेते हैं। उत्तीर्ण होने वाले में कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर, और अंत से 13वें स्थान पर। तो देखो उत्तीर्ण वालों में 8वें स्थान पर और पीछे से 13वें स्थान पर। तो अब बात कर लेते हैं पास कितने हुए, किन की नैया पार लगी, किन किन का सिलेक्शन हो गया। तो देखते हैं 13 और 8 कितना हो गया 21 माइनस 1, तो कितना हो गया 20। कक्षा में कुल छात्र कितने थे 29, ठीक है, 29 छात्र थे। और देखो पास वाले कितने हैं 20। तो बात चल रही थी जिनकी नैया डूब गई, ठीक है, मतलब जो फेल हो गए। तो फेल टोटल 29, पास 20, तो माइनस सबको करना आता होगा, तो बच गए बालक 9। तो आपका करेक्ट आंसर सी, मतलब फेल होने वाले बच्चे हैं कितने 9 बच्चे जिनकी नैया डूब गई, ठीक है। आपको नहीं डुबानी अपनी, और उसका एक ही रास्ता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर आने वाली वीडियो को टाइम से देखा करो, ठीक है, नैया पार है आपकी, ठीक है। उत्तर की ओर मुख किए हुए 40 छात्रों की पंक्ति। देखो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं है, जिस साइड मुंह कर लो वही उत्तर है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंफ्यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए है, किसी पे ध्यान मत दो, चाहे उत्तर बोलो पूर्व बोलो, कोई दिक्कत वाली नहीं है, जिस साइड मन करे उस साइड कर लो, ठीक है। कैलाश सोमन के बाईं ओर छठे स्थान पर है, मतलब कि इधर से शुरू करूं, हो गया उत्तर उस उत्तर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखते हैं, कैलाश सोमन के बाईं ओर छठे स्थान पर है। अगर सोमन इधर है तो कैलाश इधर है, ठीक है। हाँ, यदि सोमन पंक्ति के बाएं छोर से 30वें स्थान पर, बाएं मतलब लेफ्ट से, अगर वो 3रे स्थान पर है, तो आप देखो जिस साइड से आ रहे थे आपको किसके पास कौन है दूसरा,
कैलाश के पास जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू टर्न लेना पड़ेगा, और जब यू टर्न लोगे तो क्या होगा, माइनस, और सीधे रास्ते पकड़ के तो प्लस। ठीक है, यू टर्न लिया तो 6 कम कर दिए तो आपका आंसर आ गया 24। मतलब कैलाश लेफ्ट से बाएं से 24वें स्थान पर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो कैलाश पंक्ति में दाएं से कितनी दूर है, एक टोटल स्टूडेंट पता होने चाहिए इसके लिए, कितने हैं, 40 छात्र हैं। ठीक है, आपको पता है लेफ्ट से 24वां, राइट से आपको निकालना है, -1 करेंगे और वो बन जाएगा किसके बराबर, 40 के बराबर। तो 24 में से 1 गया, कितना आएगा, 23 आएगा, और 40 में से 23 गया तो कितना बनेगा, 7 और 1 17। ठीक है, जिन जिन बालकों का आंसर सही था ज़रूर बताइए कमेंट में। ठीक है, और ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू।